नंबर 154-55 लॉगरिथमिक चैप्टर शॉर्ट फॉर्म में लॉग बोलेंगे आप। A form of the function y is equal to log n base a is known as logarithmic function। क्या सीखे? log n base a। अब इसको पढ़ने का तरीका आप सीखिए। रीड एच, बोलिए log a टू दी पावर n, a टू दी पावर n। ध्यान दीजिए कैसे पढ़ेंगे, log a टू दी पावर n। ऐसे पढ़िएगा तो 150% रॉन्ग हो जाएगा, मतलब महा रॉन्ग। ऐसा कभी नहीं पढ़ेंगे आप। जनरली बच्चा ऐसे ही पढ़ लेता है, इसलिए से लिख दिए हैं log a टू दी पावर n, log a टू दी पावर n। ऐसे नहीं पढ़ेंगे। पढ़ना कैसे है, रीड एच सीखिए पढ़ने का तरीका। पढ़ने से पहले एक लाइन अपने माइंड में ड्रॉ कर दीजिए। लाइन ड्रॉ किए तो पहले ऊपर को पढ़ेंगे आप। किसको पढ़ेंगे? ऊपर में क्या दिखा बोलिए, log n। गुड। और नीचे में कौन है? a। तो log n और a, बीच में क्या लगा दीजिए? बेस। मतलब log n बेस a। क्या लिखेंगे? log n बेस a। पढ़ना सीख गए? मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा रहे तो पढ़ेंगे log 3। पहले ऊपर को पढ़ेंगे एट बेस कितना? 2। कोई प्रॉब्लम? तो पढ़ना सीख गए। कहीं लिखा रहे log 5 बेस 4, क्या पढ़ेंगे बोलिए? log 5 एट बेस कितना? 4। क्लियर? अब क्या है सो सुनिए। जब हम बच्चा को बोलते हैं पहले ऊपर पढ़ो फिर नीचे पढ़ो, तो कुछ बच्चा पढ़ लेता है log के जगह पर LOG। क्या पढ़ता है? तो ऐसा भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि LOG मीन्स ABCD का लेटर और log मीन्स फंक्शन। इसलिए कैसे पढ़ेंगे हम लोग? log पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मतलब LOG n नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? log n। तो आइए इधर हम लिखते हैं log x बेस 2। पढ़िए जरा सा, क्या पढ़ेंगे? रीड एच। पहले किसको पढ़ेंगे? ऊपर वाले को। log x एट बेस 2। कोई प्रॉब्लम? नोट कीजिए। लाइव तो चल रहा है ठीक, बस रिकॉर्ड जो है अच्छा से हो जाए।
ए, log n base a, it is defined as, पढ़ना तो सीख गए, अब इसको डिफाइंड कैसे करेगा? तो फर्स्ट नंबर n ऑलवेज ग्रेटर देन 0, a ऑलवेज ग्रेटर देन 0, थर्ड a नॉट इक्वल टू 1। अब a है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, a इज द बेस, a इज द बेस और n इज द नंबर। n क्या है? नंबर। a क्या है? बेस। मतलब बोलिए मेरे साथ, नंबर बोलिए, पॉजिटिव होगा, बेस पॉजिटिव होगा और बेस एक के बराबर नहीं होगा। क्लियर? फिर से एक बार, नंबर ग्रेटर देन 0, बेस ग्रेटर देन 0, बेस नॉट इक्वल टू 1। ये क्या कंडीशन है डिफाइंड करने का? जैसे ऐसे समझिए आप, हम मार्केट गए, हम एक खरीद लिए ये मार्कर। क्या खरीद लिए? खरीदने से काम तो नहीं होगा, दुकान वाले को पूछना पड़ेगा कि भाई ये कब कब डिफाइंड है। तो दुकान वाले बोले कि अगर इसको बोर्ड पर चलाइएगा तो ये डिफाइंड है, फर्श पर चलाइएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसका पॉइंट गायब हो जाएगा, मार्कर खत्म हो जाएगा, दुनिया से गायब हो जाएगा। आई बात समझ में? तो जितने भी सामान है सब में डिफाइंड और नॉट डिफाइंड होता है। क्लियर? हम लोग मोबाइल खरीदने गए थे तो क्या बोला गया कि मोबाइल को भाई यूज करेंगे ढंग से तो मोबाइल चलेगा। अब कोई मोबाइल को लेकर के पानी में डाल देगा 10 घंटा 12 घंटा तब यूज करेगा, इसका मतलब क्या हो गया? वो नॉट डिफाइंड हो गया। तो यही काम करना है। इसी टाइप से जब हम बाजार से क्या परचेज किए? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो जब दुकान से परचेज किए, दुकान वाला बोला कि सुनिए, ले तो जा रहे हैं घर, ले जाइए, लेकिन 3 बात याद रखिएगा, कभी इसको पानी में नहीं डालिएगा, मतलब इसका नंबर हमेशा क्या डालिएगा? पॉजिटिव। बेस इसका हमेशा क्या डालिएगा? पॉजिटिव। और बेस 1 के बराबर नहीं होगा। बात समझा के? 3 बात याद रखिएगा, तो लॉगरिथमिक फंक्शन आपका खराब नहीं होगा, आपका चलते रहेगा। अब कोई बच्चा ऐसा, स्टार पॉइंट में कोई बच्चा क्या किया? जबरदस्ती डाल दिया, क्या चीज बोलिए? नेगेटिव। तो बताइए, -5 पॉजिटिव है, नेगेटिव, क्या लॉग डिफाइन करेगा? लॉग बर्बाद हो जाएगा। क्या हो गया? आप लॉग आपका बर्बाद हो गया। तो आप बोलेंगे नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे? वेरी गुड, नॉट डिफाइंड। कोई पूछा log 3 बेस 1, आपसे कोई पूछा log 3 बेस 1 का क्या वैल्यू होगा? तो आप बोलेंगे कि 1 क्या है? बेस है। और आपको सिखा चुके हैं कि बेस कभी 1 के बराबर नहीं होगा, लेकिन अगर बराबर हो गया इसका मतलब ये भी क्या हो गया? बोलिए नॉट डिफाइंड। कोई आपसे बोला log 3 बेस -5, बोलिए क्या लिखाएगा? नॉट डिफाइंड। लेकिन कोई आपसे पूछा log 3 बेस 5, तब क्या होगा? वेरी गुड। यही बात आपको ध्यान देना है कि लॉगरिथमिक फंक्शन तभी डिफाइन करेगा जब नंबर पॉजिटिव हो, बेस पॉजिटिव हो और बेस 1 के बराबर नहीं हो। अदरवाइज लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड नहीं करेगा। कोई दिक्कत? नोट कीजिए। कहाँ लिखे बोले देखने में गलती हुआ है, लॉग है। हो गया? तो आइए
अभी तक आप लॉगरिथमिक फंक्शन में 2 पॉइंट सीखे हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे कैसे, फर्स्ट क्या है, और सेकेंड डिफाइन कब होगा। तो आपने जाना कि लॉग में पहले ऊपर पढ़ते हैं तब नीचे पढ़ते हैं। जैसे कोई बोलेगा इसको पढ़ो तो लॉग n बेस a, लॉग a पर पावर n नहीं पढ़ेंगे। क्लियर। सेकेंड पॉइंट आपने जाना कि नंबर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बेस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बेस 1 के बराबर कभी नहीं होगा। और ऐसा होता है तो हम लोग कोई वैल्यू नहीं बता पाएंगे, सीधे क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड, इट इज इम्पॉसिबल या नॉट पॉसिबल। क्लियर। अब बात क्या है सो सुनिए, अब हम ट्रिपल स्टार पॉइंट में कुछ बताने जा रहे हैं। लॉग n बेस a इज इक्वल टू x। गौर से देखिए, लॉग n बेस a इज इक्वल टू कितना है, x। n इज द गुड, n इज द नंबर, a इज द बेस, x इज द RHS पार्ट, RHS। फिर से एक बार, n क्या है, नंबर, a क्या है, बेस, x क्या है, RHS पार्ट। बोलिए नंबर बराबर, बोलिए नंबर बराबर बेस टू द पावर RHS। बेस टू द पावर RHS। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको स्टार में कर दिए हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, n क्या है, नंबर, a क्या है, बेस, x क्या है, RHS। तो आप लिखेंगे नंबर इज इक्वल टू, यानी नंबर कौन है, n, तो लिखेंगे n इज इक्वल टू बेस टू द पावर, बेस कौन है, a, और RHS कौन है, x, यानी n इज इक्वल टू a टू द पावर x, n इज इक्वल टू a टू द पावर x। अब इस पर ढेर सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं एग्जांपल, log x माइनस 2 बेस 3 इज इक्वल टू 1, फाइंड x, फाइंड, अब बताइए। नहीं वैसे नहीं, log x मत कीजिए, पहले समझिए। log x माइनस 2 में नंबर कौन है, x माइनस 2, ब्रैकेट पूरा, मतलब x माइनस 2 क्या हो गया आपका, नंबर, बेस कौन है, 3, RHS कौन है, 1। तो आप बोलिए यहां पर, तब आप सॉल्यूशन में बोलिए नंबर इज इक्वल टू बेस टू द पावर RHS। तो नंबर क्या है, x माइनस 2, बेस क्या है बोलिए 3, RHS क्या है 1, यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5, x इक्वल टू। क्लियर हो गया। फिर से एक बार, लॉग के साथ जो है वो क्या कहलाएगा, नंबर, नीचे में क्या कहलाएगा, बेस, RHS पार्ट में, RHS पार्ट ही 1। यही कंसेप्ट लेंगे, नंबर बराबर बेस टू दी पावर RHS। तो नंबर के जगह पर क्या लिखे हम लोग, x माइनस 2, और बेस की जगह पर 3, RHS की जगह पर 1, यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 5। कोई प्रॉब्लम, नोट कीजिए। तो क्या हो पाएगा,
नोट कर लिए? Yes, sir. एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन नंबर 711 लॉग बेस ए 1 प्लस लॉग बेस बी 1 प्लस लॉग बेस सी 1 प्लस लॉग एक्स बेस पी इज इक्वल टू 0। सॉल्व। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, डरेंगे नहीं, सीखिए कंसेप्ट। बैटिंग स्टॉप कीजिए, यहां ध्यान दीजिए। आप यहां क्या देख रहे हैं? लॉग। अगर ये लॉग है तो यहां से यहां तक पूरे ये पार्ट आपका क्या हो गया? नंबर। ये पूरे पार्ट नंबर हो गया। और बेस कौन सा हो गया? ए। आरएचएस क्या हुआ? 0. तो आप कंसेप्ट सीखे अभी। नंबर इज इक्वल टू, बोलिए, बेस टू द पावर RHS. आरएचएस। और नंबर क्या होगा? इतना, यहां से यहां तक नोट कीजिए। 1 प्लस लॉग बेस बी 1 प्लस लॉग बेस सी 1 प्लस लॉग एक्स बेस पी इज इक्वल टू, बेस क्या है आपका? ए। आरएचएस पार्ट क्या है? बोलिए, 0। क्लियर हो गया? अब बताइए 1 प्लस लॉग बेस बी 1 प्लस लॉग बेस सी 1 प्लस लॉग एक्स बेस पी इज इक्वल टू ए टू द पावर 0 क्या मिलेगा? 1। अब ये आपका 1 1 क्या हो गया? कैंसिल। फिर मिला लॉग बेस बी 1 प्लस लॉग बेस सी 1 प्लस लॉग एक्स बेस पी इज इक्वल टू 0। फिर एक प्रॉब्लम नया फॉर्म हो गया। तो आइए फिर जब देखिए ये लॉग, ये क्या हो गया बताइए? नंबर। और ये एक बी क्या हो गया? बेस। और 0 क्या हो गया? आरएचएस। 0 क्या हो गया? आरएचएस। तो बोलिए नंबर बराबर बेस टू द पावर आरएचएस। तो आइए इधर जरा सा जस्ट, नंबर कौन है? 1 प्लस लॉग बेस सी ना, बेस सी 1 प्लस लॉग एक्स बेस पी, ओके, इज इक्वल टू बी टू द पावर 0, मतलब बेस टू द पावर आरएचएस। अब फिर देखें आप 1 प्लस लॉग बेस सी 1 प्लस लॉग एक्स बेस पी और बी टू द पावर 0 क्या होगा? फिर 1 माइनस 1 0 लॉग बेस सी 1 प्लस लॉग एक्स बेस पी और यहाँ सी का पावर कितना? अगर 1 में से 1 0 हो गया तो ये पार्ट क्या रहेगा इधर? 0। फिर अगली बार ये लॉग है तो ये क्या हो गया? बोलिए, नंबर। गुड। तो फिर बोलेंगे नंबर इज इक्वल टू बेस टू द पावर आरएचएस सी का पावर हो गया 1 प्लस लॉग एक्स बेस पी इज इक्वल टू सी का पावर 0, 1 माइनस 1 0 लॉग एक्स बेस पी इज इक्वल टू 0। फिर जब ये लॉग है तो एक्स क्या हो गया? नंबर। टी क्या हो गया? बेस। 0 क्या हो गया? आरएचएस। तो लिखेंगे नंबर इज इक्वल टू बेस टू द पावर आरएचएस यानी पी पर पावर 0 कितना? फाइनल आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1। नोट कीजिए। ये क्या हो रहा है? की कह रहे चला हम लोग तो
नेटवर्क नहीं है, ये काम कीजिए। आपका नेट है? कम में है ना, लेकिन अरे मर देना, कम और बेसी तो डाला ना। नहीं, आपका पढ़ना है, मतलब इसको कर देते हैं।